रेडिफाइनिंग एबिलिटीज यानी क्षमताओं को नए नजरिए से देखने की थीम पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर, सुगम जीवन और सशक्त समाज के निर्माण पर विचार विमर्श करना है। यह आयोजन अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट AJCT और रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल RI न्यूयॉर्क के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। इसमें 25 से अधिक देशों के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शिक्षाविद, शोधकर्ता और समाज सेवी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट प्रोफेसर क्रिस्टोफ गुटनब्रनर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडिशनल सेक्रेटरी सुश्री मनमीत कौर और अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर एंड मैनेजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर उमा तुली ने किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि दिव्यांगजनों को शिक्षा, कौशल विकास, सुगम वातावरण और रोजगार के बेहतर अवसर मिले। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना कोई दान नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां हर व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और आत्मनिर्भर जीवन मिल सके। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के साथ साथ विशेष योजनाओं और नीतियों के जरिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा त्रिदिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिव्यांगता के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्किल ट्रेनिंग की बात हो, रोजगार की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, देश के अनेक यूनिवर्सिटी से और इस क्षेत्र में काम करने वाले जो विषय विशेषज्ञ हैं, शोधकर्ता हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्थानों से यहाँ पर व्यक्तियों को बुलाया गया है, जिसमें 3 दिन तक इन विविध क्षेत्रों में, उस क्षेत्र में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का यहाँ पर सार्थक चर्चा होगी, मंथन होगा और उसमें से जो बातें निकल कर आएंगी, उन बातों का दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आने वाले समय में काफ़ी योगदान मिल सकेगा। मैंने कॉन्फ्रेंस के आयोजकों से अनुरोध किया है कि 3 दिन तक जो चर्चा होगी, उनके सुझावों से अगर हम लोगों को भी अगर लिखकर भेजा जाएगा, तो हम भी दिव्यांगता के क्षेत्र में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उन सिफारिशों को उन काम में शामिल करके और प्रभावी ढंग से उस काम को कर सकेंगे। हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन के अवसर पर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए तीसरी बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। एक बहुत अच्छी पहल उनके द्वारा की गई है और इससे बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर। I feel from our international perspective, of course, we discuss with United Nations, we discuss with World Health Organization, with the UNESCO and others. I feel there are a few topics that are really important at this stage. One is access to health services. Access to health services, because we know that persons with disability have a lower life expectancy, up to 10 to 20 years they die earlier. That's not because of they have an impairment or something like that. It's because the health services do not really meet their needs. Medical doctors sometimes do not know how to make the examination of a person in a wheelchair. They do not know how to communicate with a person with a visual impairment. आज की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी एक गोष्ठी है। इसमें रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल से बहुत सारे स्पीकर्स आए हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे बीच, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि मिलकर जो दिव्यांगजनों के लिए मैक्सिमम काम किया जा सके वो हम करेंगे। और अभी तक इतनी उपलब्धियां हुई हैं और हमें जिस तरह की स्कीम्स बनी है सरकार की और NGOs को इन्वॉल्व किया गया है, वो एक बहुत ही गौरव की बात है। और अमर ज्योति ने कई चीज़ों में पहल की है और उसके लिए पूरी हमें हर तरह से कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड हेल्प मिली है। हम सभी सेक्टर्स के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडिविजुअल डोनर्स,
और हमारे जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम लोग एक कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों को एक इस बात की बहुत खुशी है कि काम सफल तभी होता है जब सब मिलकर